हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, यही उम्मीद करता हूं और यही मैं आशा भी करता हूं कि आपके साथ ये सिचुएशन बनी रहे। ठीक है, तो बच्चों हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। पर उसके पहले शिक्षाशास्त्र के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा नाम है राहुल और हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉपिक को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिविटी मेटल्स की बात करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस में हम लो रिएक्टिविटी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उस पर चर्चा कर चुके हैं। मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, इस पर भी हमने बात कर ली थी। अब फाइनली हमें मिली है कौन सी मेटल? हाई रिएक्टिविटी वाली। अब हाईली जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, है ना, वो कौन सी होती हैं? यूजुअली जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होती है, कौन सी होती है? यूजुअली सोडियम होती है, पोटेशियम होती हैं, ये सब होती हैं। इनको निकालना है। अब दिक्कत यहाँ है, एक छोटी सी दिक्कत क्या है? ये लोग क्या है, आप ऐसे समझो कि कोई आपके कॉलेज में, कोई स्कूल में बढ़िया सा बंदा है जो बहुत फनी है या बहुत ज़्यादा जॉली है, किसी के साथ भी दोस्ती कर लेता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा? इसके साथ दोस्ती, उसके साथ दोस्ती, उसके साथ बॉन्डिंग, इसके साथ बॉन्डिंग होती है ना। और बॉन्डिंग भी ऐसी वैसी नहीं, मस्त वाली बॉन्डिंग, मतलब हाँ भाई बता किसको निपटाना है, मतलब कर जाएंगे या करवा देंगे, मतलब या तो आर या पार, मतलब लपक वाली दोस्ती होती है ना। सेम इनके साथ ये जो सोडियम पोटेशियम मेटल है ना, ये बच्चा बहुत हाईली रिएक्टिव है, मतलब किसी के साथ भी बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। इस चक्कर में जब भी ये किसी के साथ जुड़ते हैं, अपना कंपाउंड बनाते हैं, है ना, या किसी के साथ भी अपनी दोस्ती करते हैं, तो इनकी दोस्ती होती है स्टेबल। स्टेबल का मतलब इनको तोड़ना आसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अपने और, मतलब हम बात किसी कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन की। अब एक्सट्रैक्शन किससे होता है? ओर से। बाई चांस हमें खुदाई करते वक्त सोडियम का कोई और मिला। अब वो और कौन सा है? बहुत सारे हो सकते हैं, पर मान लो मैंने वो और आपको सीधा दे दिया कि भैया ये ऑक्साइड का और है, यानी कि सोडियम अपने साथ किसको रख के बैठा है? ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन को रख के बैठा है। मैंने कहा ठीक है। या हो सकता है सोडियम किसके साथ बैठा हो? अपने क्लोरीन या क्लोराइड वाले और के साथ। दिक्कत यह है कि इनकी दोस्ती इतनी स्ट्रांग होती है कि इनको तोड़ना, यानी कि सोडियम को अलग करना, क्लोरीन को अलग करना, सोडियम को अलग करना, ऑक्सीजन को अलग करना आसान नहीं होता है। जबकि हमने लो रिएक्टिव वाले सिचुएशन में और मीडियम रिएक्टिव वाले सिचुएशन में क्या किया था? बहुत आसानी से इस ऑक्सीजन को अलग कर लिया था, करेक्ट। लेकिन इनकी दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, यानी कि इनकी दोस्ती में थोड़ा सा प्यार आ गया है। तो अब क्या करेंगे? अब कैसे हमें तो सोडियम चाहिए, तभी तो हमारी एक्सट्रैक्शन हो पाएगी। तो फिर बिजली आई। कौन सी बिजली? वो लड़की बिजली नहीं है ना, तो कौन आई? बिजली, असली वाली बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आई, है ना। अब वो बिजली आई और कहने लगी, इलेक्ट्रिसिटी कहने लगी कि यार कितना ही हो बड़ा प्यार, हम करेंगे अत्याचार, हम तोड़ेंगे सबको। कैसे तोड़ेंगे? आप कहीं बिजली डाल तो दो, अच्छा वो झटका लग जाता है, फिर ये चीज़ है क्या? हाँ जी, आपको भी यही करना है बेटा। आप क्या करने वाले हो? सिंपल बता देता हूं। आप सोडियम के ओर लेंगे या पोटेशियम के ओर लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने सोडियम का एक ओर ले लिया, है ना, ये लिया, ठीक है। अब हो सकता है आपको लगे ये नमक है बेटा, लेकिन सोडियम अपने क्लोराइड फॉर्म के ओर में भी मिलता है। आपने क्या करना है? इसको गलाना है, मतलब इसको मोल्ट वाले, इसकी मोल्टन स्टेट में आपको इसको लेके आए, क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है। सॉल्यूशन का मतलब गलती से ये मत सोचना सॉल्यूशन का मतलब भाई साहब को पानी में डाला, घोल दिया, बन गया सॉल्यूशन, वो नहीं चाहिए, वो अलग होता है। आपने अभी इस ओर है ना, ओर है, ये नमक थोड़ी है, तो ओर है, तो इसको तुमने गलाया, मोल्ट किया। अब इसमें अपन डालेंगे बिजली, और जैसे बिजली डालेंगे तो झटका लगेगा। झटका लगेगा तो क्या होगा? सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। यही काम हमें यहां करना है, ठीक है। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में आप बिजली का इस्तेमाल करके सोडियम क्लोराइड को तोड़ रहे हो या सोडियम ऑक्साइड को तोड़ रहे हो, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्यों? क्योंकि यदि आप बिजली के द्वारा सोडियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग कर रहे हो, तो ऑक्सीजन को अलग करना मतलब रिडक्शन, और किसके इस्तेमाल से कर रहे हो? बिजली, इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। करना कैसे समझाऊंगा, बट एक बार थ्योरी देख लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, दीज आर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हमें पता है, कुछ नया तो है नहीं। दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोराइड्स, ऑक्साइड ऑफ हाईली रिएक्टिविटी मेटल्स आर क्वाइट स्टेबल। ये जो है, ये याद रखिएगा, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं ये अपने आप में स्टेबल कंपाउंड बनाती हैं, इसीलिए इनको किसी नॉर्मल
रिड्यूसिंग एजेंट से तोड़ा नहीं जा सकता, दैट्स वाई हमें क्या यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, चलो करते कैसे वो भी मैं समझा देता हूं आपको। पहले एक बार थ्योरी पढ़ लो, फिर मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूं। A special reducing agent या reduction process that is electrolytic reduction is used for highly reactivity वाली metals जैसे कि सोडियम पोटेशियम। Electrolytic reduction is a type of electrolysis. The oxide and chlorides of metals in fused या molten state are electrically reduced। अब ये क्या लिखा है आपको शायद उतना अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। देखो होता क्या है बच्चों, आप समझ लो, क्या ले लो, एक कंटेनर, बीकर, बर्तन जो बोलना है। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने सोडियम क्लोराइड का, अब ये सोडियम क्लोराइड याद रखना नमक नहीं है, ये है हमारा ओर, और भगवान ने हमारे आसपास नमक दे रखा है ना कहीं ओर के फॉर्म में। समुद्र के पास जाओगे, पानी के पास जाओगे तो वो नमक सीधा खाते नहीं हो, उसको पहले रिफाइन करते हैं, लेकिन लॉजिकली वो भी क्या है, सोडियम क्लोराइड ही है ना। तो कुछ ऐसा ही है कि आपने क्या लिया, सोडियम का ओर ले लिया। कौन सा वाला ओर ले लिया, क्लोराइड वाला, लेकिन किस स्टेट में लेना है, फ्यूज्ड या मोल्ट वाली स्टेट में, यानी कि उसको पिघला लो। तो अपन ने समझ लो क्या कर दिया, गला दिया। गला ये वाला गला नहीं, गला दिया, चलो ऐसे लिख देता हूं, गलाना, ठीक, ऐसे लिख दिया। अब इसमें अपन ने डाली दो रॉड्स, दो रॉड्स कौन सी, एक रॉड डाली अपन ने ये ग्रुप, और एक रॉड, अच्छा कलर चेंज कर लेते, नहीं तो मजा कैसे आएगा, मजा भी तो चाहिए ना। नहीं इससे नहीं दिखेगा, कौन सा, चलो ये देते हैं, एक रॉड अपन ने ये डाली, ठीक है। अब ये जो रॉड है, अरे यार कलर चेंज करना था, चलो ठीक है, इसी के ऊपर ग्रीन बना देंगे। ये जो रॉड है बेटा, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एनोड। क्यों एनोड है, क्योंकि सर ये जब बैटरी से आप जोड़ेंगे ना, तो बैटरी में बच्चा ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी, इसका मतलब इसके ऊपर कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव वाले, इसको हम क्या बोल देंगे, एनोड। वहीं ये वाली जो बैटरी है, बैटरी बोल रहा हूं, ये वाली जो रॉड है बच्चा, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ती है, इसका मतलब इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, इसको हम बोलते हैं बच्चा क्या, कैथोड। इतना तो पहले आप याद रखो, हालांकि क्यों बोलते हैं वो भी समझ जाओगे, पर अभी फिलहाल के लिए याद रखो, बैटरी से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि सर बैटरी से हमें मिलेगी कौन सी करंट, डीसी करंट। याद रखिए, बैटरी से हमें मिलती है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। तो आपने बैटरी से जोड़ दिया, एक हिस्सा बैटरी का पॉजिटिव है, एक हिस्सा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाले को जिस रॉड से जोड़ा उसका नाम है एनोड, नेगेटिव वाले को जिससे जोड़ा उसका नाम है कैथोड। अब हुआ यूं कि जब आपने इस पॉजिटिव वाले हिस्से को देखा तो यहां हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इस रॉड पर। वहीं ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है, इस पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं। अब हुआ यूं कि आपने जैसे ही उस बैटरी के माध्यम से इस गली हुई सोडियम क्लोराइड वाले ओर में बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, फड़फड़ाए तो सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। अब सोडियम जो था या जो क्लोरीन था, ये अपने आप में अभी मतलब आयनिक फॉर्म में। हुआ यूं कि जो सोडियम भाई साहब थे, इन्होंने देखा यार यहां एक रॉड दिख रही है मुझे, ये जो रॉड है इस पर भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन का भंडारा हो रखा है और मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये तुरंत पहुंच गया इस रॉड के पास और इस रॉड से उन्होंने ले लिया इलेक्ट्रॉन्स, खाना खाया, बढ़िया, इनका मन भर गया और ये यहीं बैठ गए। यानी कि हमें यहां सोडियम डिपॉजिट मिली, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि सर यदि हमें सोडियम आयन को इलेक्ट्रॉन कहीं से मिला दें तो ये सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में बच्चा स्टेबल हो जाती है। ये पहले फ्यूज्ड स्टेट में थी, बाद में ये सॉलिड स्टेट में आके डिपॉजिट हो गई इस रॉड पर। अब इस रॉड को हम बाहर निकालेंगे और उसमें से सोडियम मेटल अलग कर लेंगे। वहीं ये जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन ने क्या बोला, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हम किसके पास जाएंगे, इस हिस्से पर जाएंगे, ठीक है। और जब हम इस हिस्से पर गए, यार देख तो कलर में क्या है, मेरे को ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, क्या कुछ और ऑप्शन है क्या, चलो देखते हैं, कुछ ट्राई करके, ठीक है। ये है कलर का एक ऑप्शन, पर आपको पता नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, लो दिख ही नहीं रहा आपको, चलो कोई बात नहीं, अपन वाइट ही कर लेते हैं, ये दिक्कत ना हो। आपने क्या किया, क्लोरीन ने बोला मेरे पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास ज्यादा पैसा है, पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने पैसे अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस रॉड के पास पहुंच गया और इस रॉड के पास कमी थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, क्लोरीन को अपने घर में बुला लिया और ये क्लोरीन यहां आ जाता है बेटा, और ये क्लोरीन धीरे धीरे क्लोरीन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पर दे देगा, ठीक है। अब जो चीज आपको समझनी है वो ये है, सुनिएगा ध्यान से, जब सोडियम इस रॉड पर आया तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, भोजन किया या दान किया, भोजन किया ना। इस रॉड पर सोडियम ने क्या किया,
ग्रहण किया, रिसीव किया, जबकि क्लोरीन ने इस रॉड पर क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को, बेटा सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खाए हैं, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दान दे दिए। अब आप मुझे बताइए, आपने कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ी भी है, नहीं पढ़ी, जान लो बेटा, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि LiO या OIL, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उल्टा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ हो रहा है, बताइए। ग्रीन में हो रहा है कि पिंक, पर्पल, जो बोलना चाहते हो। बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर सिंपल सा लॉजिक है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस जो है वो कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कहाँ हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ याद रखिएगा, ये जो हिस्सा है आपका, कौन सा वाला टर्मिनल, नेगेटिव वाला टर्मिनल, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम के पास जा रहे हैं, वहीं ये जो क्लोरीन है ये इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चा, डोनेट कर रहा है। दोनों में अंतर समझ पा रहे हो आप? इसका मतलब यदि कोई आपसे पूछता है कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है और कहाँ ऑक्सीडेशन, तो आप सिंपली बोलेंगे कि जो हमारा ये वाला रॉड है ना, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, इस पर क्या हो रहा है बच्चा, रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है और यहाँ क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से तो सुनो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर क्या हो रहा है, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी कि इस रॉड पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीजन बोल रहा हूं, क्लोरीन क्या कर रहा है, इधर आकर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दान दे रहा है। और जब भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए याद रखो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और इसका उल्टा, यदि कहीं आपके इलेक्ट्रॉन आप क्या करते हो, गेन करते हो, उसको GIL बोलते हैं, गेन इन इलेक्ट्रॉन, है ना, GIE, गेन इन इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं बच्चा रिडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। आप याद क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का लूज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लूज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन। अब यहां क्या हुआ सर, यहां हुआ है रिडक्शन। क्यों हुआ है, क्योंकि सर जब हम सोडियम को लेकर आपके पास आए तो सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, खाया, इसलिए इस रॉड पर हो रहा है रिडक्शन, जबकि क्लोरीन यहां आकर अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, लूज कर रहा है, इसलिए इस रॉड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्लियर? और याद रखिए, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, AO, ऐसे याद रख सकते हो, AO, और यहां होता है रिडक्शन, यानी कि कैथोड पर रिडक्शन होता है। ठीक है, ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए। ठीक है, चलो बेटा वो मैंने मिटा दिया, बट आई होप आप वीडियो को पॉज करके उस डायग्राम को बना सकते हैं। याद रखिए, जहां इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लूजिंग या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ये प्रोसेस एनोड पर होती है। जहां आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, और वो हमारा कैथोड होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सोडियम क्या करता है, अपने आप को इस तरीके से सेपरेट कर लेता है अपने ओर, यानी कि सोडियम क्लोराइड वाले ओर से। तो ये जो है प्रोसेस निपट गई और आपको फाइनली मिल गया क्या, सोडियम। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, नोट करनी है, पढ़ते रहना है। और याद रखिए, जब भी आप हाईली रिएक्टिव मेटल को देखते हो, लो रिएक्टिव मेटल को देखते हो या मीडियम रिएक्टिव मेटल को देखते हो, तो बेटा सबको सेपरेट करने की या एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस अलग अलग है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि किसी की रिएक्टिविटी कम है तो वो बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग नहीं करेगी, किसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो कंपाउंडिंग यानी कि दूसरों के साथ दोस्ती बहुत अच्छे से स्टेबल होने के साथ कर लेती है। ठीक है, आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे, और फिलहाल के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो के अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कि कैसे हम जो मेटल हमें अभी तक मिली है उसको हम रिफाइन करेंगे। आपको यदि याद हो तो मैं आपको हर बार एक प्रोसेस जरूर बताता था। क्या बताता था कि पहली जो हमारी स्टेप होती थी वो होती थी ग्राइंडिंग कर लेना, पीस लेना। सेकंड स्टेप होती थी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि उसको शुद्ध बना लो, गंदगी को हटा दो। थर्ड स्टेप क्या होती थी सर, थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, हम रोस्टिंग कर रहे थे या कैल्सिनेशन। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना था, अपने ओर को ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, फिर इस ऑक्सीजन को हमें हटाना था, तो फोर्थ स्टेज में हम क्या कर रहे थे, रिडक्शन। हालांकि ऑल्दो यहाँ रिडक्शन नहीं हुआ, यहाँ तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, पर कहीं ना कहीं हमने ऑक्सीजन को तो हटाया या अपने ओर को प्योर ही किया, मेटल को निकाला। अब ये जो मेटल मिली है हमें यहाँ, क्या ये हमारी रिफाइंड है, क्या इतनी परफेक्ट मेटल है कि हम इसको डायरेक्ट मार्केट में उतारें? नहीं। तो फिर क्या करना होता है, इसको हमें करना होता है प्योर। क्या करना होता है, प्योर। प्योर का मतलब हमारी बात हो रही है अभी रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में भी जानना है कि कैसे आप मेटल को रिफाइन करते हो। फिलहाल के लिए आप मस्त मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट करते चलिए और शिक्षा पर बने रहिए। चलो बच्चों, फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।